यूपी GIS 2023 को सांसद अफजाल अंसारी ने छलावा बता दिया। केशव प्रसाद मौर्य पर बोले, ऐसा आदमी नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं और हम इसे जानना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर मीट चल रहा है उससे उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो पाएगा। ये कहीं कुछ नहीं है, एक प्रचार करके और जनता का ध्यान हटाने का प्रयास है कि दुनिया के दूसरे देशों से दुनिया की ओर हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में कुछ करेंगे। आप नहीं कर सके, जवाब दें। आप हो जनता को धोखा, आपने दिया वादा, जनता से आपने किया, कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। अब आप उत्तर प्रदेश को आए हो जूनियर क्षमा से जनता को कि देखो अब ये सारे देशों के लोग अब ब्राजील आके क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश क्या करेगा ब्राजील। हमें बात नहीं समझ में आती इस सरकार की, जो अपनी जिम्मेदारी है उससे रखने के लिए, उसे भागने के लिए दुनिया के दूसरे देशों के उद्योगपतियों की तरफ दिखा रही। ये तो 6 साल 7 साल 8 साल पहले भी मोदी जी ने कहा था कि दुनिया आकर्षित हो रही है भारत की तरफ। भारत सरकार ने प्रस्तावित कर दिया था कि हम तो रेलवे में 100% विदेशी पूंजी लगाएंगे, रक्षा सौदों में 39-49% पूंजी लगा देंगे। तो आपने तो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर दी थी, कहाँ गई बुलेट ट्रेन? धरातल पर कहा है, आपने कहा था हर साल हर प्रदेश में 5-5 एम्स के रैंक के हम हॉस्पिटल बनाएंगे। बनारसी में क्यों नहीं बन गया? थोड़ी ये आपकी कौन सी में? गाजीपुर को कितना वादा किया गया, क्यों नहीं मिला है? स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों? आज यहाँ के छात्रों के भविष्य को देख करके क्या यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, जौनपुर में विश्वविद्यालय, बनारस में 3 विश्वविद्यालय। गाजीपुर के वीरों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिया, देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश की सीमाओं के रक्षा में बलिदान। या गाजीपुर के नौजवानों को एक विश्वविद्यालय नहीं चाहिए? कौन है? आइए बुलाइए, लेकिन करेंगे क्या? ये अपना लोग आए, पूंजी लगाएंगे, सरकार से सुविधा लेके सरकारी जमीन पर बैठ करके और रुपया कमा के जाएंगे। हिंदुस्तान आज पिछड़ गया, हमें शर्म के साथ यह बताना पड़ेगा, लिस्ट में हम सबसे नीचे चले गए। दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में हम सबसे नीचे चले गए। और हम करें कि दुनिया के पूंजीपतियों को हमने बुलाया है। ये पूंजीपति ये गांवों के उस सूदखोर के जैसे हैं, पूंजी लगाएंगे तो निचोड़ करके यहाँ का जो खून है लेके चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी अगर देखा जाए, गाजीपुर की धरती को इतना राजनीति का अखाड़ा बन गया है। पहले JP नड्डा है, वो मुख्तार अंसारी और सब माफियाओं पर बोलकर गए हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया भी आए हैं, तो उन्होंने भी 2024 का आगाज किया। अब के नजरिए से क्या लगता है? आप लोग दिखा रहे थे और सवाल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी CM आए थे। गत दिनों में क्या कहूँ, एक शब्द बेहया कहा गया है, लेकिन अब उससे भी कोई और शब्द खोजना पड़ेगा। जो आदमी जिसके विरुद्ध आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हो और 302, 307 और गंभीर धाराओं के, और जिस आदमी ने सरकार के अधिकार का दुरुपयोग करके मुकदमा न्यायालय में ट्रायल ना होने दिया जाए और सरकार की तरफ से उठवा लिया जाए, ऐसा एक हुआ और ऐसे लोगों का मुकदमा उठ गया और वो कहता है हम 2 गंगा नहा के आए हैं, आरोप तुम्हारे ऊपर था। हिम्मत होती तो न्यायालय में, जैसे अफजाल अंसारी आ रहा है, अपने ऊपर लगे आरोप का परीक्षण कराने, हिम्मत है तो आओ न्यायालय में खड़े हो जाओ और दूध का दूध पानी का पानी होने दो। तो वो तो होगा नहीं। सत्ता में बैठे हो, अपना मुकदमा आपने उठा लिया, आपको शर्म नहीं आती? जनता की अदालत से खारिज कर दिए गए, चुनाव हारे गए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लंबी बात है। अब से भी ऊपर कोई दर्जा हो तो उनको दिया जाए तो कम है। ऐसे में सांसद जी मौर्य जी ने एक ट्वीट भी किया था, जो समाजवादी पार्टी को साजिशवादी पार्टी कह रहे हैं। जो कहे वो जो कहे, पहले तो अपने बारे में सोचें। एक मांग उठी है कि जातिगत जनगणना हो, इस सवाल पर वो कहाँ खड़े हैं? उनका समाज भी उनको अब करेगा, क्योंकि ये लोग अपनी आत्मा बेच चुके हैं। जिस जमात में जाकर बैठ गए, अपनी आत्मा बेच करके बैठ गए हैं। अब यह राज्य के प्रति और सुविधाओं, सत्ता के लिए समर्पित हैं। सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट पर अपनी बेबाक राय रखी और यहाँ तक कि निवेशकों को सूदखोर तक भी बता डाला।